भैया बात क्या है? क्या बात है भैया? और आपने ये झुमका का हाथ ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? तुझे पता नहीं, जब किसी से प्यार करते हैं ना तो ऐसे हाथ पकड़ के रखना पड़ता है। तूने ताजमहल के बाहर नहीं देखा, जब दो प्यार करने वाले लोग जब साथ में जाते हैं तो ऐसे ही तो हाथ पकड़ के रखते हैं ना। मैं भी झुमका से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं और झुमका दोनों शादी करने वाले। कैसा मजाक है डमरू? अरे मजाक नहीं अम्मा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं ना झुमका से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, बस। तो भाई लोग चलो चलो जल्दी जल्दी तैयारियां कर लो, हाँ? और जिस जिसको नए कपड़े पहनने ना सब पहन लो भैया, देर मत करो, है ना? और है ना, पंडित को फोन कर दो, जल्दी से जल्दी बुला लो। आप ना यहाँ पे मंडप की भी जरूरत नहीं, यहीं कर लेंगे शादी फटाफट। मृदंग और मुरली तुम लोग बैंड बजाना, ठीक है ना? हम बैंड वालों को भी नहीं बुलाएंगे। और है ना, और हमें और झुमका को है ना नए कपड़ों की भी जरूरत नहीं है। मैं और झुमका इन्हीं कपड़ों में शादी कर लेंगे ना, है ना? ये सब का बकवास है डबरू, ऐसे कैसे हो जाएगी शादी, वो भी इसके। समय से मैं इस घर में रह रही हूँ, है ना? आपकी और इस घर की अपनी हूँ मैं तो सोचती हूँ कि अब से मैं सारी रसोई भी संभाल लूंगी। अब मेरे होते हुए अगर आप कोई काम करेगी ना तो पंखा गिर जाए मुझ पर। गौशाला, कहीं ये बात तुम्हारी ओर से तो नहीं उठी का? हाँ, अरे इस घर में गलत जो हो रहा है, ऐसे में दोष हमारे माथे आना तो जरूरी है ना अम्मा जी? अरे राम जी की भांजी इस घर की बहू थोड़ी है, हम तो दुश्मन है इस घर के, दुश्मन। अरे राम जी ने अपनी भांजी को इस घर को फूंकने के लिए तो यहाँ पर ब्याया हमें। हद होती है अम्मा जी, हर बार आप लोग ऐसा ही करते। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमारे दिल पर क्या बीतती है? अरे कुछ नहीं तो कम से कम ये तो सोचा होता आप लोगों ने कि क्या हम खुद अपनी बहन का ब्याह डमरू भैया से करवाएंगे? अरे हमारे तो खुद के होश उड़ गए हैं ये सब कुछ देखकर, और ऊपर से आप लोग हम पर ही शक कर रहे हो। अरे राम जी, और कितने अपमान सहना लिखा है तेरी भांजी के हिस्से में इस घर में? क्योंकि हम जानते हैं डमरू शादी ब्याह के बारे में सोच भी नहीं सकता। जरूर इसे किसी ने पट्टी पड़ाई है। हाँ? क्यों? क्यों नहीं सोच सकता मैं? आप सब लोग मुझे पागल समझते हो ना? मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मैं बुद्धू हूँ, मुझ में अक्ल नहीं है। ऐसा नहीं है अम्मा, मुझे भी शादी करनी है। मेरे दोनों छोटे भाइयों की शादी करवा दी ना आपने, मैं तो सबसे बड़ा हूँ।
मेरी क्यों नहीं शादी करवाई अब तक? हाँ हाँ बाबूजी। मैंने एक लड़की पसंद कर ली है बस, और मैंने तय किया कि झुमका इस घर की बहू बनेगी आज, अभी इसी वक्त। क्या बात है? आप लोग कुछ बोलते काहे नहीं हो? मेरी शादी करवाओगे ना माँ? डमरू, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो, तुम्हारी पत्नी इस घर में बहू बनकर आए। पर बेटा, शादी ब्याह के फैसले तो सोच समझ कर करने चाहिए ना। शादी ऐसी लड़की के साथ होनी चाहिए जो तुम्हें ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारी खुशियां दे, है ना? इस घर की मान मर्यादा को संभाल के रखे। हम तुम्हारी शादी बिल्कुल ऐसी लड़की से करेंगे। हाँ। डमरू, डमरू, नहीं, मुझे जानना है कि आप लोग सब उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या? नहीं डमरू भैया, भैया, ये क्या कर रहे हैं भैया? ऐसे ऐसे गुस्से से बात तो नहीं बन सकती ना? हाँ, ऐसे गुस्से से बात नहीं की जा सकती है ना? आप इतने समझदार हैं, क्या हो गया आपको आज? बस आप पहले शांत हो जाइए, फिर बात करेंगे ना, हम सब बात करेंगे आपसे। हाँ? और क्या है ये सब क्या? आपने ये सारा सामान, ये बैंड बाजा सब कुछ तोड़ दिया आपने। ये जो सारा सामान है भैया, हम सबसे कहीं ज्यादा आपको प्यार है कि नहीं? झुमका भी तो मुझे उतनी प्यारी है। तुम लोग उसको समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं यार? इससे शादी नहीं करूंगा तो मेरा दिल नहीं टूट जाएगा, और इसका भी तो दिल टूट जाएगा ना। अरे आप लोग इसको पसंद काहे नहीं करते बताइए? बोलो, आप लोग बोलते कोई नहीं, कुछ बोलिए ना। माफ कीजिएगा डमरू भैया, लेकिन हम भी इस ब्याह के लिए राजी नहीं हैं। अरे हम तो राम जी की भांजी हैं, लेकिन फिर भी कोई इस घर में हमको पसंद नहीं करता। इतने सालों तक अपनी बेइज्जती सहते आए हैं हम, लेकिन बस अगर ये सब कुछ हमारी बहन के साथ भी हुआ ना तो नहीं सह पाएंगे हम। हाँ, कोई
कोई नहीं स्वीकारना चाहता उसे डमरू भैया, कोई नहीं, चाहे वो कितनी अच्छी क्यों ना हो, चाहे उसमें 16 गुण काहे नहीं भरे हो। पर क्या करे, हमारी गौशाला की बहन जो है वो हमें तो जैसे कांटे लगे हुए हैं। अरे ऐसे में कौन लाना चाहेगा इसको इस घर में, बोलिए। और अगर जबरदस्ती इसको यहाँ लाना है तो उससे बेहतर तो यही होगा कि हम अपनी बहन को कुएं में धकेल दे, राम जी की कसम। बस झुका, तू इधर आ, चल हमारे साथ। अरे हाथ छोड़, हमने कहा हाथ छोड़। नहीं, छोड़, बेशरम। शर्म नहीं आती तुझे? इतनी नालायक हो गई है तू। देख, तेरी वजह से कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया इस घर में। और अभी भी तो डमरू भैया का हाथ पकड़ के खड़ी है, शर्म नहीं आती तुझे? अरे करम जली, अगर अपना नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप का तो मान रख। हाँ, यही सीख मिली तुझे उनसे और हमसे? बोल, जवाब दे। नहीं जी जी, काजी जी, चल बहुत हो गया तेरा नाटक। आज हम तुझे कानपुर वापस भिजवा देंगे। चल, हमारे पीठ पीछे चल रहा है ना जैसा, इधर आ। कहाँ पीछे मुड़ के देख रही है? चल कमरे में, चल। चुप कर। अब एक पल के लिए नहीं तू रुकेगी इस घर में। चल यहाँ से, बहुत हो गया तेरा, निकल इस घर से बाहर। झुमका, झुमका खा हुआ? तू ठीक तो है ना? हाँ, तुझे लगी तो नहीं? अरे गौशाला भाभी, कहाँ है हमारी झुमका को मारती रहती हो तुम? अरे मारे नहीं तो और क्या करे डमरू भैया, क्या करे? अरे आप तो इस घर के बेटे हो, आपको तो कोई कुछ नहीं कहने वाला, पर हमारी बेचारी गरीब बहन, अरे उसके तो आंचल में दाग लग गया ना। अरे अब तो ना आपसे ब्याह हो पाएगा इसका, और ना ही कहीं मुंह उठा के जा पाएंगे इसका रिश्ता लेके हम। इसकी तो बदनामी हो गई ना। अरे बातें तो 4 जगह फैलती है ना डमरू भैया। अरे राम जी, अब क्या होगा हमारी बहन का? अब तो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी हमारी बहन। अरे काय कवारी रह जाएगी? मैं कह रहा हूँ ना, मैं उससे ब्याह करूंगा। अरे यार, मैं सच कह रहा हूँ, किसी की भी कसम ले लो। हाँ डबरू भैया, आपके कसम खाने से घर के 5 सरपंच मान जाएंगे का? हाँ। अरे रास्ते में घूमती हुई बिल्ली से ब्याह करा देंगे, पर इससे नहीं। हमारी बहन के सर पे सींग जो उगे हुए हैं, इससे ब्याह नहीं करवाएंगे आपका। ना बाबा ना, अब इससे पहले कोई और ऊंच नीच हो जाए, हम तो अपनी बहन को वापस गांव भेज देंगे। ए जी, वो कानपुर वाला लड़का देखा था ना झुमका के लिए हमने? हाँ। बस उसी से गांठ बांध देंगे इसकी। नहीं नहीं डमरू जी, नहीं, वरना हमारी माँ तो यही कहेगी ना कि राम जी की भांजी बनकर अपनी बहन को 4 दिन के लिए घर ले गई थी और जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी। ना बाबा ना, झुमका तू जल्द से जल्द जा यहाँ से, हम जल्द से जल्द अपनी बहन को वापस भेज देंगे। ये पकड़ बैग, इसके अंदर अपना सारा सामान ठूस दे। ए जी, हम इसको ना सीधे स्टेशन जाके छोड़ देंगे। हाँ, और गांव की तरफ मुंह किए जो भी गाड़ी खड़ी होगी ना, उस पे बिठा देंगे इसको। इसका नौटंकी बहुत हो गया तेरा तमाशा। हम इन दोनों लैला मजनू को यहाँ अकेला छोड़ दे। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना यहाँ से। तुम अपने हिस्से का छोंक अच्छे से लगा चुकी हो, बाकी की खिचड़ी इन दोनों को पकाने दो। चलो यहाँ से। लेकिन अब इस वक्त इसे कहाँ भेजे? झुमका, तो कल चली जाना, तेरे जीजाजी तेरी टिकट करवा देंगे। और तब तक तो अपना सारा सामान अपने बैग में डाल के रख, याद रखना।
जी बहुत हुआ। डमरू जी मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है, मुझे शादी नहीं करनी उससे। डमरू जी चुमका, चुमका, तू रो मत। हाँ, मैं हूं ना, तेरा ब्याह ना मुझसे ही होगा, ठीक है ना? तू परेशान मत हो। और अगर वह ना पोस्टमैन का बच्चा आ गया ना, तो मैं उसको लिफाफे में डाल के फेंक दूंगा बहुत दूर। बिल्कुल टेंशन मत ले, ठीक है ना? तो क्या करें? हाँ, हमें कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। एक रास्ता है, हम लोग है ना भाग के शादी कर लेते हैं, बहुत मजा आएगा। हम लोग है ना भाग के शादी कर लेते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर हमें कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा, है ना? नहीं डमरू जी, मुझे भाग की शादी वादी नहीं करनी। मैं इज्जत वाली लड़की हूँ, मैं भाग की शादी नहीं कर सकती। डमरू जी ये सब गलत है, मुझे नहीं करनी भाग की शादी। अरे नहीं यार, कुछ भी गलत वलत नहीं होता। ये तो फिल्में नहीं देखती का? फिल्मों में हीरो हीरोइन होते हैं ना, वो भाग जाते हैं ना, और फिर बाद में कितना खुश रहते हैं ना एक दूसरे के साथ। हम भी वैसे रहेंगे, हमेशा खुश, है ना? हम लोग है ना एक झोपड़ी बनाएंगे प्यारी सी, उसमें हम लोग दोनों रहेंगे प्यार से, ठीक है ना? फिर मैं तुम्हारी लकड़ी काट के लाऊंगा और गाना गाऊंगा, ला 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 ला। बहुत मजा आएगा यार। और फिर है ना हम लोग है ना, तुम झोपड़ी के बाहर बैठ के ऐसे खिड़की में मेरा इंतजार करना। यार डमरू जी अब तक काहे नहीं आए, कब आएंगे मेरे डमरू जी? ठीक है ना, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं डमरू जी, फिल्मों तो सिर्फ 3 घंटों के लिए होती है ना, उसमें हीरो हीरोइन को भूख भी नहीं लगती। पर हम रोज रोज अकेले कैसे जिएंगे? हाँ, लकड़ियां काट के सर्दी में हाथ तो ताप लेंगे, लेकिन खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या? हाँ? और वैसे भी आप तो पढ़े लिखे भी नहीं हो ना, तो हम दोनों के लिए कमा भी नहीं पाओगे। डमरू जी, मैं तो भेड़ हूँ, भेड़, परिवार में ही जिंदा रह सकती हूँ। एक बिच्छू थोड़ी ना हो तो कहीं भी अकेले कहीं भी घूम ले। वैसे भी मुझे आपका परिवार जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। अरे यार ये भेड़ बिच्छू कहाँ से आ गए जिंदगी में? तुम है ना, तुम भाग के शादी करने को राजी नहीं हो रही हो, और हमारा परिवार हमारी शादी करने को मान नहीं रहा। फिर क्या करूं यार? नहीं नहीं डमरू जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी दोस्त है ना, सबसे अच्छी दोस्त भारती भाभी, आप उन्हें मना लीजिए। और वो पूरे परिवार को मना लीजिए। हाँ, फिर हमें भागना भी नहीं पड़ेगा और हमारा ब्याह भी हो जाएगा। फिर हम सब लोग साथ में रहेंगे। हाँ, साथ साथ। वाह यार क्या बात है। मैं भी जाता हूँ, भारती भाभी को मनाता हूँ, ठीक है ना? भारती भाभी को बोलूंगा कि अम्मा और बाबूजी को मना लेगी हमारी शादी के लिए। हाँ, बहुत मजा आएगा। एक बात बोलूं, जितनी बुद्धू दिखती है ना उतनी होनी तुम तो बहुत होशियार हो। अरे वाह यार डमरू, तुझे बहुत होशियार बीवी मिलने वाली है, मजा आ गया। झुमका, हम ना ब्याह के बाद है ना रोज पहली पहली खेला करेंगे, ठीक है ना? बहुत मजा आएगा। मैं जाके भारती भाभी को बोलता हूँ, ठीक है ना? परेशान मत होना। हाँ, मैं भी आता हूँ।